आज हम आपको क्लास 9 चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में बताएंगे। मुख्य मुख्य बिंदु, जिससे पूरे लेसन का रिवीजन कम समय में हो सकेगा। तो समझाने की कोशिश करते हैं छोटी सी बिंदुओं में। फर्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए थे। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने में 3 अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ था। उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी 3 विचारधाराएं थी। कौन कौन सी? उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी। रूढ़िवादी के मुख्य विचार कौन कौन से थे? इसके 3 मुख्य विचार थे। फर्स्ट है उदारवादी और परिवर्तनवादी का विरोध, सेकंड है अतीत का सम्मान और थर्ड है बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। और उदारवादी के मुख्य विचार कौन थे? इनके 5 थे। फर्स्ट, सभी धर्मों का आदर व सम्मान, सेकंड, अनियंत्रित सत्ता के विरोधी, थर्ड, व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर, फोर्थ, प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में, फाइव, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के स्थान पर संपत्ति धारकों को वोट का अधिकार के पक्ष में। थर्ड है परिवर्तनवादी के मुख्य विचार। फर्स्ट है बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर, सेकंड है बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेष अधिकार का विरोध, थर्ड है संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध लेकिन निजी संपत्ति का विरोध नहीं, फोर्थ है महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम जैसे कि काम की लंबी अवधि, कम मजदूरी, बेरोजगारी, आवास की कमी, साफ सफाई की व्यवस्था ने लोगों को इस पर सोचने का विवश कर दिया था। समाजवादियों के मुख्य विचार, निजी संपत्ति का विरोध, सामूहिक समुदायों की रचना और थर्ड था सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा, लुई ब्लॉक, और फोर्थ, सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन से लेकर अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता समाजवादियों के कब्जे तक के घटनाओं को रूसी क्रांति कहा जाता था। रूसी समाज 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी। कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी जहां काम की दशाएं बेहद खराब थी। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन अपने मीर को सौंप दिया करते थे और फिर कंपनी परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। रूस में एक निरंकुश राजाशाही था। 1904 में जरूरी चीज़ों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी थी और मजदूर संगठन भी बनने लगे जो मजदूरों की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे। इसी दौरान पादरी गोपान के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल से सैनिकों ने हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग कई मजदूर घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1905 की क्रांति के बारे में 6 पॉइंट बताएंगे। सारे देश में हड़ताल होने लगी, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और मध्यवर्गीय कामगारों के संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना कर ली। जार एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा के गठन पर सहमत हुआ, परंतु मात्र 75 दिन के भीतर ही पहली ड्यूमा 3 महीने के भीतर दूसरी ड्यूमा को उसने बर्दाश्त कर दिया। तीसरे ड्यूमा ने उसने रूढ़िवादी राजनेताओं को भर दिया ताकि उसकी शक्तियां अंकुश न लग गए। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया जो 1918 तक चला। इसमें 2 खेमों केंद्रित शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की एक तरफ और मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन व रूस के बीच लड़ाई शुरू हुई, जिसका असर लगभग पूरे विश्व पर पड़ गया था। फरवरी क्रांति के कारण क्या थे?
प्रथम विश्व युद्ध को लंबा खींचना। सेकंड, रासपुतिन का प्रभाव। थर्ड, असंख्य रूसी सैनिकों की मौत। फोर्थ, सैनिकों का मनोबल गिरना। 5, शरणार्थियों की समस्या। 6, खाद्यान्न की कमी। 7, उद्योगों का बंद होना। इसमें घटनाएं कब हुई? फर्स्ट, 22 फरवरी को फैक्ट्री में तालाबंदी कर दिया गया। 50 अन्य फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल कर दी गई। हड़ताली मजदूरों द्वारा सरकारी इमारतों का घेराव किया गया। राजा द्वारा कर्फ्यू लगाना। 25 दिसंबर को डीमा को बर्खास्त करना। 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों के सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। सिपाही और मजदूरों का संगठन सोवियत का गठन। सैनिक कमांडर की सलाह पर जार का गद्दी छोड़ना। प्रभाव क्या हुआ इस क्रांति से? रूस में जारशाही का अंत हो गया। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। अंतरिम सरकार में सोवियत और डीमा के नेताओं को शिरकत मिल गई। अप्रैल थीसिस। महान बोल्शेविक नेता लेनिन अप्रैल 1917 में रूस लौटे। उन्होंने 3 मांगे की जिन्हें अप्रैल थीसिस कहा गया। फर्स्ट, युद्ध की समाप्ति। सेकंड, सारी जमीनें किसानों के हवाले कर देना। थर्ड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ने लगे। 24 अक्टूबर 1917 का विद्रोह हो गया और शाम ढलते ढलते पूरा पेट्रोग्राद शहर बोल्शेविकों के नियंत्रण में आ गया। इस तरह अक्टूबर की क्रांति पूर्ण हुई। अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदला? फर्स्ट, निजी संपत्ति का खात्मा हो गया। थर्ड, सेकंड, बैंकों व उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो गया। थर्ड, जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। फोर्थ, अभिजातीय वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी गई। 5, रूस पर दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। 6, जीवन के हरेक क्षेत्र में सेंसरशिप लागू हुआ। और 7, गृह युद्ध का आरंभ हो गया। गृह युद्ध किसे कहते हैं इसके बारे में बताते हैं। क्रांति के पश्चात रूसी समाज में 3 समूह बन गए। पहला है बोल्शेविक सामाजिक क्रांति, जिसे ग्रीन्स और जार समर्थक व्हाइट, इनके मध्य गृह युद्ध शुरू हो गया था। किसके बीच में? ग्रीन्स और व्हाइट के बीच में। ग्रीन्स और व्हाइट को फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन में भी समर्थन मिलने लगे क्योंकि समाजवादियों से संस्कृत थे। बच्चों, अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।